मुझे नहीं लगता गठबंधन की सरकार बन पाएगी। ड्रामा तो बीजेपी को हटाने के लिए करा गया है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक मोटिव ले रखा है कि बीजेपी को हराना है। इन्होंने इनका कोई मोटिव ये नहीं है कि देश को आगे बढ़ाना है। सरकार तो नहीं बन पाएंगी, पाएगी। ये आपस में ही लड़के और ये सरकार गिर जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। थोड़ी बहुत मेरे को लगता है बीजेपी थोड़ी और डरी भी होगी। केजरीवाल ने जिस तरह का बयान दिया, अब आपको क्या लगता है कि गठबंधन की सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? मुझे नहीं लगता गठबंधन की सरकार बन पाएगी, और बन भी जाएगी अगर तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि कभी मतलब इतने ज़्यादा मनमुटाव रहेंगे इन सब के बीच में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक मोटिव ले रखा है कि बीजेपी को हराना है। इन्होंने इनका कोई मोटिव ये नहीं है कि देश को आगे बढ़ाना है, तो ये चल ही नहीं पाएंगी, ये आपस में ही लड़के और ये सरकार गिर जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, गठबंधन की सरकार बनेगी? सरकार तो नहीं बन पाएगी, पर जो उनका मकसद है कि हमें जिस जिस चीज़ पे वो बोल रहे हैं कि काम करेंगे, अगर वो उस पर वर्क करते हैं तो आगे हो सकता है कि, लेकिन ये है कि और जो लीडर को चलिए लेके एक चीज मान के चलते हैं कि मान लीजिए अगर सरकार बन गई तो क्या ये एक्सेप्ट कर पाएंगे बाकी जो नेता हैं? जैसे मान लीजिए अगर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आई और उधर से कोई प्रधानमंत्री बना, राहुल गांधी ले लीजिए, तो क्या राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस है बाकी पार्टियों के अंदर? नहीं है। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि सामने वाली पार्टी का बने, हर कोई चाहेगा कि हमारी पार्टी से बने, पर इस टाइम जो तो फिर गठबंधन फिर चल कैसे पाएगा? फिर ये इतना ड्रामा क्यों करा गया फिर, कि अगर गठबंधन चलना ही नहीं है? ड्रामा तो बीजेपी को हटाने के लिए करा गया है, सबको पता है वो तो। लाइक वो मूव काफ़ी अच्छा था, सब पार्टीज एक साथ आ जाएं। थोड़ी बहुत मेरे को लगता है बीजेपी थोड़ी और डरी भी होगी, ये इसकी सारे एक साथ आ गए और एक कॉम्पिटिटर अलग रह जाए तो डर तो थोड़ा बहुत लगता ही है, बट उनके पास स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है। अगर ये उन्होंने गेम अच्छी खेली होती, एक लाइक पॉलिटिक्स उन्होंने अच्छी खेली होती, वो तो सिर्फ उनमें ही रहेगा कि हम उनसे लाइक कैसे बेटर बने, वो नेशन को पहले अगर डाला होता। आई थिंक किसी एक डेमोक्रेसी के लिए भी ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। बात करते हैं जैसे विपक्ष वाले लोग जो बात करते हैं कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तानाशाही आती जा रही है, तो आप इस बात से सहमत है कि तानाशाही भारत में आ सकती है? नहीं, कभी भी नहीं आ सकती। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड तानाशाही तो आई गेस पहले होती थी ना 75 में, जब इमरजेंसीज लगी थी, सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था, तो उस टाइम पे लगनी चाहिए ना, तो उस टाइम पे तानाशाही होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स को, वेल नोन पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया था, तो उससे तानाशाही नहीं कहेंगे। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो उसको कौन सा तानाशाही कहेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आती, जो लोग इस पे एलिगेशन लगाते हैं, उस अपना टाइम भूल जाते हैं वो लोग। आप बताइए ना, ये तो बाकी लोग, मैंने तो लगाई नहीं है एलिगेशन, आप लोग आप बताओ जो लगाते हैं एलिगेशन। राइट टू वोट छीन लिया जाता है जब, या राइट टू स्पीच छीन लिया जाता है, ये सब जिसमें डिक्टेटरशिप ही दिख रही है, और क्या है? तो जैसे राइट टू वोट और राइट टू स्पीच तो किसी का छीना नहीं गया अभी तक, तो फिर डिक्टेटरशिप कैसे आ रही? कौन कह रहा नहीं छीना गया? आपका छीना गया? नहीं, मेरा नहीं छीना गया। लेकिन किसका छीना गया? वीडियो सोशल मीडिया पे सब कुछ है, आप देखोगे उस पर सबको पता है क्या 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 हो रहा है।